तो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत परिवार होता है। परिवार ऐसे वक्त में आपके साथ में खड़ा होना चाहिए था। उनके पिता, उनकी माता या बहन या परिवार में जो भी लोग हैं उनके समर्थन में खड़े होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कोई स्टेटमेंट की कहीं ना कहीं आज़ाद की जो लोकप्रियता थी इतनी तो थी कम से कम कि वो कह सकते हैं कि मजबूत नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए पहुँच गए। तो क्या घाबरी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था? क्या घाबरी बाकी उनसे अनजान थी? और क्या घाबरी चूँकि खुद PhD हैं, डॉक्टर हैं और विदेश में रहकर काम भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं और तमाम रिसर्च भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या उन्होंने आंख बंद करके आज़ाद के ऊपर? आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने जब ये कहा कि मामला कोर्ट में जाएगा, जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से किसी महिला के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता हूं जिससे अपमान हो, मैं ये लड़ाई कोर्ट में लड़ूंगा और कोर्ट में ही जवाब दूंगा, सार्वजनिक रूप से मैं कुछ नहीं कहूंगा। बार बार हमने आपको चंद्रशेखर आजाद के ये बयान सुनवाए, जहां चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो सवालों से नहीं बच रहे हैं, बस वो चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेंगे, वो जवाब देंगे तो कोर्ट में जवाब देंगे। जिसके बाद डॉक्टर रोहिणी घावरी पर सवाल उठने लगे कि आप खामोश क्यों हो गए। डॉक्टर रोहिणी घावरी पर सवाल उठने लगे कि क्या चंद्रशेखर आजाद पर जानबूझकर आप आरोप लगा रही हैं। आखिरकार लंबे समय से आप कहां गायब थी कि अब आपको याद आया है जब चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बन गए हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी पर उंगली उठना शुरू हो गई। रोहिणी घावरी से सवाल लगातार पूछे जाते रहे। आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की मांग थी कि इस पूरे मामले की तह तक जांच हो, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को दलितों की आवाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद कहती हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की पूरी मंशा तैयार हो चुकी है? क्या पूरी प्लानिंग डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा की जा चुकी है? क्योंकि अभी भी डॉक्टर रोहिणी घावरी पर ही उंगली उठ रही है। कहा जा रहा है कि जब आप पर सवाल दागे गए, जब आपसे पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया पर बैठकर ही आप इंसाफ पाएंगे, तो उसके बाद आप महिला आयोग चली जाती हैं। कि जरा जहां चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ डॉक्टर रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण पर शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टर रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ उनका ही बल्कि कई अन्य लड़कियों का भी शोषण किया है। अब रोहिणी का कहना है कि वे इस मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ औपचारिक रूप से केस दर्ज करवाएंगी और पूरे मामले को कोर्ट में ले जाएंगी। उन्होंने खुद एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो लिखती हैं कि आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा, मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, सत्यमेव जयते। और शिकायत की एक कॉपी यहाँ पर रोहिणी घावरी ने शेयर की है, जिसमें जो शिकायत है वो 23 जून को दर्ज करवाई गई थी, यानी कि बीते दिन। अब सवाल उठ रहे हैं कि आपने शिकायत तो दर्ज करवा दी, सत्यमेव जयते की बात कर रही हैं, लेकिन आपने खुद ही एक जगह इंटरव्यू में बताया था कि आपको जब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2020 में स्कॉलरशिप मिली थी 1 करोड़ की, जब आप स्विट्जरलैंड के लिए जा रही थी, तब लगातार इंटरव्यू हो रहे थे, तब आपने चंद्रशेखर आजाद को लेकर कुछ नहीं कहा, जबकि आर्टिकल में खुद कहा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड जाने के बाद रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आई थी, उनसे बातचीत कर रही थी। खुद डॉक्टर रोहिणी घावरी कहती हैं कि चंद्रशेखर ने उन्हें ये विश्वास दिलाया था कि वे अविवाहित है और उनकी जैसी जीवन साथी की तलाश में है, और उन्होंने खुद कहा कि ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा। लेकिन ये वही साल है जब चंद्रशेखर आजाद की शादी भी हुई
हुई 2020 में। ये वही साल है कि जब चंद्रशेखर आजाद अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने के बाद देखा जाए तो 2021 में ये पूरा मामला उठता है, जब डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से पोस्ट करती हैं, फिर से उनके खिलाफ बयानबाजी करती हैं। लेकिन 2021 के बाद मामला शांत हो जाता है। 2025 में एक बार फिर से ये मामला उठता है और ये कहा जा रहा है कि जब आपको स्कॉलरशिप मिली, जब आप ये कहती हैं कि आप एक गरीब दलित के घर की बेटी हैं, तब आपके परिवार से हर किसी ने आपकी तारीफ करते हुए इंटरव्यू में बखान किया कि उनकी जैसी बेटी हर किसी को होनी चाहिए। लेकिन जब उनकी ही बेटी का अपमान हो रहा है तो घर से कोई भी सामने क्यों नहीं आ रहा है? सवाल ये बनता है, आखिरकार डॉक्टर रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड से दिल्ली क्यों नहीं आ रही हैं, या उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जा रही हैं, भारत ही क्यों नहीं लौट रही हैं? ये कई बड़े सवाल हैं। आपने महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी, इसके बाद अब क्या करेंगी? चंद्रशेखर आजाद ने तो पहले ही कोर्ट में जाने की बात कर दी है। तो पूरा मामला देखा जाए तो डॉक्टर रोहिणी घावरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब क्या ये बचने का एक तरीका था? कई सवाल यहाँ पर उठते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाने लगा जब उन पर उंगली बार बार उठने लगी, जब उन पर ही सवाल उठने लगे तो आपने महिला आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। क्या इस पूरे मामले को अब घुमाने की कोशिश की जा रही है? देखिए नाज़मीन, और जिस तरह के गंभीर और कह सकते हैं संगीन आरोप रोहिणी ने लगाए हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, वाकई में उसको लेकर हैरानी होती है, क्योंकि 4-5 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है जब आज़ाद को लोकप्रियता मिली है। अगर आप देखेंगे 2020 में उनकी शादी होती है, उससे पहले थोड़ा सा आंदोलन में कहीं ना कहीं बिजी रहते थे या कहीं ना कहीं अपनी छवि बनाने का प्रयास करते थे। और यही वो वक्त था जब 2021 में जो रोहिणी घावरी हैं, जैसा वो कहती हैं कि वो उनके संपर्क में आई और उनसे ताल्लुकात उनके बड़े एक तरीके से रिलेशन में वो आई। और 22 में अगर देखें तो आज़ाद गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आज़ाद की जो लोकप्रियता थी इतनी तो थी कम से कम कि वो कह सकते हैं कि मजबूत नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। तो क्या घावरी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था? क्या घावरी बाकी उनसे अनजान थी? और क्या घावरी चूंकि खुद PhD हैं, डॉक्टर हैं और विदेश में रहकर काम भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं और तमाम रिसर्च भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या उन्होंने आंख बंद करके आज़ाद के ऊपर भरोसा कर लिया? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि क्या उस बात को कहीं ना कहीं बतंगड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आज़ाद रोहिणी के संपर्क में रहे भी होंगे तो क्या वाकई में जो बात रोहिणी कह रही हैं, क्या बात उस हद तक गई होगी? अगर उस हद तक गई तो आखिर रोहिणी ने इतना दिनों की खामोशी क्यों इख्तियार की हुई थी? आपने देखा 22 में आज़ाद चुनाव हार जाते हैं, रोहिणी कहती हैं कि मैंने गरीब आज़ाद से प्यार किया था और तमाम तरह की बातें वो कहती हुई नजर आती हैं। तो आखिर उनको क्या उनके बारे में कुछ पता नहीं था? 22 की बात तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज़ाद ने अपनी पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया, तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में वो घूमे और यहाँ तक कि जब नगीना में 2024 में चुनाव वो लड़ते हैं तब भी घावरी का कह सकते हैं कि उसको लेकर एक ट्वीट भी आता है कि मैं चाहती नहीं कि आज़ाद का करियर यहाँ पे ख़त्म हो। यानी कि उनकी जो मंशा है वो क्या करने की, ये समझ से परे की बात नजर आती है, क्योंकि अभी तक वो निखालिस से एक आरोप आज़ाद के ऊपर लगा रही थी, फिर दबाव बढ़ा कि भाई कब तक आप आरोप लगाएंगी। अब जाकर उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन देखिए, शिकायत दर्ज कराना और उसके एवज में जो सबूत देने चाहिए, क्या वो वैसा कर पाएंगी? अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगी तो जाहिर बात है हर कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ेगा कि आज़ाद की छवि को ख़राब करने का वो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि चलिए चंद्रशेखर आजाद एक राजनीतिक परिसर में नजर आते हैं, लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग बैकग्राउंड से आती हैं। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जब भी कोई भी मुद्दा उठता है तो परिवार अपने बच्चों के साथ नजर आता है या परिवार भी साथ लड़ाई लड़ता है। अगर राजनीतिक लिहाज से अलग हटकर हम देखें तो कई मामले देश में चल रहे हैं जहां परिवार के कई सदस्य सामने आते हैं। लेकिन अब तक डॉक्टर रोहिणी घावरी लगातार लंबे समय से कई साल बीत रहे सिर्फ आरोप लगा रही हैं। अब जाकर महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। बार बार कहती हैं कि सफाई कर्मचारी की बेटी हैं, बार बार कहती हैं कि गरीब दलित की बेटी हैं। अब जब दलितों की आवाज को खुद बताती हैं तो क्या परिवार को सामने नहीं आना चाहिए? जाहिर बात है, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत परिवार होता है। परिवार ऐसे वक्त में आपके साथ में खड़ा होना चाहिए था। उनके पिता, उनकी माता या बहन या परिवार में जो भी लोग हैं उनके समर्थन में खड़े होने चाहिए। लेकिन
लेकिन आप देखेंगे कोई स्टेटमेंट अभी तक निकल के सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, घाबरी जो हैं वो रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो आज़ाद को एक तरीके से एक्सपोज करना चाहती हैं या उनका सच जो है वो सामने लेकर आना चाहती हैं। क्योंकि आप देखेंगे कभी वो अपने बारे में कहती हैं, कभी दूसरी लड़कियों के बारे में कहती हैं, यानी कि एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि क्या आज़ाद का जो चरित्र है वाकई वो दागदार है, क्या वाकई में आज़ाद के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं क्या वो सही हैं। क्योंकि देखिए, आरोप लगाना एक बात होती है और आरोप को साबित करना दूसरी बात होती है। और यहाँ पर आज़ाद ने जिस पूरी तरह से इस पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार की हुई है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि भाई उनको भी सामने आकर बोलना चाहिए या उनको बताना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ये महिला सम्मान का मामला है, किसी की इज्जत को मैं इस तरह से तार-तार नहीं कर सकता, इसीलिए जो कुछ भी मुझे कहना है मैं कोर्ट में कहता हुआ नजर आऊँगा। यानी कि अब ये मामला जो है वो एक अलग दशा और दिशा लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूँकि आज़ाद भी सांसद हैं, कह सकते हैं कि एक मजबूत चेहरा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अपनी पार्टी के इकलौते हालांकि सांसद हैं। लेकिन 2027 की तैयारी में वो लगे हुए हैं। आपने देखा कि चाहे आज़म खान से उनके मिलने का सबब हो या कह सकते हैं स्वयं प्रसाद मौर्य से मिलने की बात हो, इसके अलावा पल्लवी पटेल से कहीं ना कहीं उनकी मुलाकातें हों, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोहिणी घाबरी लगातार उनके ऊपर हमलावर है और विदेश में बैठकर इस तरह की बातें लगातार कर रही हैं, उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आपको लड़ाई लड़नी ही है तो 7 समंदर पार रहकर नहीं, बल्कि आप देश में आइए, जो भी आपको कहना है, जो भी मामला दर्ज कराना वो दर्ज कराइए, उसके बाद ये लड़ाई जिस मोड़ पे भी जाएगी वो देखा जाएगा। लेकिन आप सिर्फ आरोप के बिना पर किसी की छवि को खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर रोहिणी घाबरी सवाल उठाएं या चंद्रशेखर आजाद जवाब दे, लेकिन मामला जब कोर्ट में जाएगा, जब मामले की जांच होगी, तभी सच बाहर निकलकर सामने आएगा। तो अब ऐसे में देखना होगा कि महिला आयोग में शिकायत तो दर्ज करवा दी गई है, अब इसके बाद अगला कदम डॉक्टर रोहिणी घाबरी का क्या होगा। क्या शिकायत के बाद अब चंद्रशेखर आजाद कुछ बोलेंगे, क्या खुलकर सामने आएंगे? जो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, जो महिला सम्मान की बात करते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद को अब खुलकर सामने आना ही पड़ेगा? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।